कांग्रेसी प्रियंका गांधी का फिर छलका गाजा के लिए दर्द। इजराइल के साथ साथ मोदी सरकार पर भी बोला हमला। इजराइल ने तथ्यों के साथ प्रियंका गांधी को दिया करारा जवाब। रवीश कुमार को नहीं हुआ बर्दाश्त, मोदी पर निकाली भड़ास। भारत का बच्चा बच्चा जानता है इजराइल भारत का एक अच्छा दोस्त है, खासकर साल 2014 के बाद जब देश की सत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली, क्योंकि इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए किसी ने इजराइल का दौरा करने की जहमत नहीं उठाई। पहली बार साल 2017 में पीएम मोदी ने इजराइल की धरती पर कदम रखा और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दोस्त बोलकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। तो वहीं साल 2018 में जब नेतन्याहू भारत आए तो पीएम मोदी ने भी उन्हें दोस्त बोलकर स्वागत किया था। नरेंद्र मोदी, वेलकम टू इजराइल। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। Prime Minister, we've been waiting for you a long time. We've been waiting almost 70 years, in fact. My good friend, welcome to India. Your visit, Prime Minister, is a long anticipated moment in the journey of friendship between India and Israel. पीएम मोदी और नेतन्याहू का एक दूसरे को दोस्त बताना सबूत है भारत और इजराइल के बीच मजबूत होते रिश्तों का। शायद यही वजह है कि मोदी सरकार इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ा रहता है, जिसका सबसे बड़ा सबूत इसी साल जून में देखने को भी मिला, जब गाजा में तत्काल युद्ध विराम को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव आया और 149 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। लेकिन भारत ने ना तो समर्थन में वोट किया और ना ही विरोध में वोट किया। भारत ने वोटिंग से ही दूरी बना ली, यानी अघोषित रूप से इजराइल का साथ दे दिया। तो वहीं दूसरी तरफ देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी का भी गाजा प्रेम किसी से छुपा नहीं है। कभी संसद में फिलिस्तीनी बैग लेकर पहुंच जाती हैं, तो कभी गाजा संकट पर दर्द छलक पड़ता है। कुछ ऐसा ही 12 अगस्त को भी देखने को मिला, जब एक ट्वीट में उन्होंने गाजा के मसले पर इजराइल के साथ साथ मोदी सरकार को घेरते हुए लिखा, इजरायली राज्य नरसंहार कर रहा है। उसने 60,000 से ज्यादा लोगों की हत्या की है, जिनमें 18,430 बच्चे थे। उसने सैकड़ों लोगों को भूख से मार डाला, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं, और लाखों लोगों को भूख से मरने का खतरा है। चुप्पी और निष्क्रियता से इन अपराधों को बढ़ावा देना अपने आप में एक अपराध है। ये शर्मनाक है कि भारत सरकार चुप बैठी है, जबकि इजराइल फिलिस्तीन के लोगों पर ये विनाश कर रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने जैसे ही गाजा का दर्द बयां करते हुए इजराइल को नरसंहार करने वाला बताया, भारत में इजराइल के राजदूत रेवेन अजार ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, आपकी गलत बयानी शर्मनाक है। इजराइल ने 25,000 हमास आतंकवादियों को मारा है। हमास की घिनौनी रणनीतियों का नतीजा है कि इतने लोगों का मारा जाना। हमास के आतंकी बचने के लिए नागरिकों का सहारा लेते हैं, राहत या निकासी करने वालों पर गोली चलाना और रॉकेट दागना। गाजा के मसले पर जैसे ही इजराइल के राजदूत ने प्रियंका गांधी को जवाब दिया, पत्रकार रवीश कुमार बुरा मान गए और मोदी सरकार पर तंज मारते हुए कहने लगे, ये बताइए इजराइल के राजदूत के ट्वीट पर सरकार कुछ बोल पाई कि नहीं? इसे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप माना जाएगा या नहीं? क्या निंदा करने की हिम्मत नहीं हो रही? हम तो सोचे कि सरकार जांच एजेंसी के दम पर लोगों को डराती है, जेल में डालती है, तो वो राजदूत जी को तुरंत सुना देगी। अब आपको समझ आ गया कि मजबूत सरकार का फायदा केवल भारत की जनता को ही मिलेगा, इजराइल के राजदूत को नहीं। राजदूत को ही विदेश मंत्री बना दीजिए। प्रियंका गांधी भारत की होकर इजराइल फिलिस्तीन जैसे किसी दूसरे राज्य के मसले पर हस्तक्षेप कर सकती हैं और मोदी सरकार को भी बुरा भला कह सकती हैं। तब पत्रकार रवीश कुमार को बुरा नहीं लगता, और जैसे ही इजराइल खुद पर लगे गंभीर आरोप का जवाब देता है, तो यही रवीश कुमार इसे भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप बताकर विलाप करने लगते हैं। इजराइल से नफरत और फिलिस्तीन से प्यार कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात जहां इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे, तो वहीं आजादी के बाद से ही भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। लेकिन जैसे ही साल 2014 में सरकार बदली और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, इजराइल फिलिस्तीन मामले में भारत की कूटनीति 90 डिग्री घूम गई।
और अब भारत डंके की चोट पर इजराइल का साथ देता है। शायद यही बात कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसने इजराइल से दूरी ही बनाए रखी और प्रियंका गांधी भी अपने परिवार की परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए इजराइल को नरसंहार करने वाला बताने के साथ ही गाजा पर रहम दिखा रही है। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।